ये व्रजभूमि है, प्रेम की भूमि है। और इस भूमि में पधार कर आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। एक जन्म का पुण्य नहीं है आपका, ये अनंत जन्मों के पुण्य हैं, तब ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। और मेरी बहन कितनी सुंदर मधुर और कितने सुंदर स्वरों से आपको कथा श्रवण करा रही हैं। ऐसा आनंद, ऐसा लगता है कि बैठे रहो श्रवण करते रहो। बड़े भाग्य की बात है कि गोधूल धूषरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक सतैरनुगम्यमानम् सायं तने निज गृहे पशुवन्धनार्थं गच्छन्तुमच्युत शिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ये तो गोपाल की वो गोधूल, यहाँ की भूमि को आप साधारण ना समझें, क्योंकि यहाँ पर आप रज में, यहाँ की रज में राधा और कृष्ण निवास करते हैं। कण कण में श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ की रज को आप उठाकर देखेंगे तो दो रूप दिखाई पड़ते हैं, एक श्वेत एक कृष्ण। जो श्वेत हैं वो श्री राधा रानी हैं और जो कृष्ण हैं वो साक्षात वाके बिहारी हैं। बड़े भाग्य से आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाइए, बहुत लाभ उठाइए और इतना लाभ उठाइए कि जीवन पर्यंत लाभ उठाते रहिए, इससे कभी अघाइए मत। क्योंकि एक जन्म का पुण्य नहीं, अनेकों जन्मों से यह आपको प्राप्त हुआ है। जब एक बार की बात है, श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के साथ नौका में विराजमान थे और ध्रुव जी महाराज के पास भगवान आकर प्रकट होकर नौका में विहार करते थे। विहार कर रहे हैं, एक पतवार भगवान के हाथ में है, एक ध्रुव जी के हाथ में है। दोनों पतवार को चला रहे हैं और चलाते चलाते ध्रुव जी ने भगवान से पूछा, सरकार एक बात बताओ। बोले क्या? बोले इतने बड़े बड़े तपस्वियों को आप प्राप्त नहीं हुए और मुझे सहज ही 6 महीने की तपस्या से प्राप्त हो गई, ऐसा कैसे? भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपको लगता है कि 6 महीने की तपस्या से प्राप्त हुआ। सरकार ने मुस्कुराते हुए हाथ सिर पर रखा और ज्यों सिर पर हाथ रखा है दिव्य दृष्टि प्रदान हुई और हजारों जन्म उन्हें दिखाई पड़े। कई जन्मों के उनको वह शब्द दिखाई पड़े। किसी जन्म में हवन करते करते वहीं देहांत हो गया, किसी जन्म में तप करते करते देहांत हो गया। न जाने कितने तप भरे शब्द दिखाई पड़े, तब जाकर मात्र 6 महीने का शेष कर्म रह गया था। उससे श्री ध्रुव जी महाराज ने किया और भगवान की प्राप्ति हो गई। अनंत जन्मों के फलों से श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। ये मत सुन समझना कि हमें श्री महाराज जी ने निमंत्रण दिया, आग्रह किया और कथा के लिए हम राजी हो गए, हमने अपना धन खर्च कर दिया तो कथा हो गई। नहीं, आपके अनंत पुण्यों का ये फल है, इसका लाभ उठाइए, बहुत लाभ उठाइए। ये वाके बिहार जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि आप सब वृंदावन में हैं और वृंदावन तो वैसे भी प्रेम की भूमि है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं है। यहाँ तो बूढ़े हैं, अगर जवान हुए हैं तो जाकर हरिद्वार में, क्योंकि यहाँ ज्ञानी और वैरागी का काम ही नहीं। यहाँ तो मात्र प्रेम का काम है। प्रेम के इस रस में, आनंद में सराबोर रहिए। उद्धव भी जब ज्ञान की चादर को ओढ़कर ब्रज में आए तो ब्रज में उस ज्ञान की चादर को लेकर प्रवेश नहीं कर पाए। ब्रज से पहले इस सीमा पर कांटों ने उन्हें रोक दिया। बिंदु जी महाराज का पद कहता है कि चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखला कि उलझ कर वस्त्र में कांटे
लगे ऊधों को समझाने कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। अरे हो प्रेम दीवान। उद्धव, ये ज्ञान की चादर लेकर मत जाओ, इसको हम फाड़ देंगे। जाना है तो ऐसे ही जाओ। और गोपिकाओं ने उस चादर की गूदड़ी बना दी और आज भी वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी है और आप जाकर वहां दर्शन करके जरूर आइएगा। और श्री गिरिराज जी की कृपा, जैसे व्यास जी ने बताया, वृंदावन में 3 चीज साक्षी है ब्रज की। श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी और श्री व्रजरज, ये साक्षी है। कोई कह सकता है ये वृंदावन नहीं है, लेकिन कोई साक्ष्य देना है तो इनका साक्ष्य दीजिए। ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से भोग लगाया है इनका, आपने भी बड़े प्रेम से पूजन किया है और दिव्य पकवान बनाए हैं कि पूड़ी छुने छुन छने, कचौड़ी खस्ता सुंदर, रवड़ी लच्छेदार, खीर केसरिया सुख कर, हलवा मोहन थार जलेबी, पेड़ा मठरी, साग रायते विविध बने, आलू मूंग पापड़ और पपड़ी। और यहाँ भी बड़े 56 भोग लगे हैं। भैया आनंद की बात है, ब्रज में विराजमान है और ब्रज तो ऐसा आनंद है, ऐसे आनंद के इस पंचम दिवस की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। जीवन में 7 ही दिन है, 8वां दिन तो कभी आता नहीं, इसलिए बड़े सौभाग्य से, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए, आनंद लाभ लीजिए। मेरी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही सुंदर अपनी वाणी से संसार को कथा सुनाती रहें और रस से सराबोर करती रहें। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, मेरी बहन को भी प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। जय हो। राधे राधे। बहुत सुंदर। मैं नाम तो भूला हूँ इनका, पर संबंध में भांजे लगते हैं हमारे। नाम मुझे भूल गया हूँ। भूल नहीं गए, भैया का घर का नाम दूसरा है ना, घर के बच्चों को घर के नाम से दूसरे से बुलाते। अच्छे सुंदर कथावाचक हैं, बड़ा सुंदर बात कर रहे थे। ज्ञान की भूमि है, ज्ञान वैराग्य की है भूमि, क्योंकि यहाँ ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार चलेगा ज्ञान वैराग्य तो भक्ति की भूमि है। भक्ति में रस है, जो भक्ति करेंगे वो आनंद है। अब गिरिराज जी पूजन कर रहे हैं, क्यों समझ आता होगा, बोलूँगा नहीं। गिरिराज जी पूजन का तात्पर्य क्या है कि हम गिरिराज जी पूजन क्यों कर रहे हैं? भगवान ने गौ सेवा क्यों की? गौया चराई। और बात बता दें, मैं आज लेट आया हूँ, मैं सुबह से गौ सेवा भी था। हमारी एक गाय अस्वस्थ हो गई, तो मैं सुबह से उसी के पास में था। इसलिए भगवान ने गौ सेवा ही की। उत्तम बताइए शास्त्रों में, और वो भी देसी गाय। हमारे यहाँ भी देसी गाय है। और गोवर्धन का मतलब है गौ संवर्धन। हम गोवर्धन पूजन कर रहे हैं। भगवान वृंदावन में बछड़े गौएं आदि आदि चराएं, ठीक है। बाल लीलाएं की, ठीक है। आनंद दिया, ठीक है। सब कुछ ठीक है। भक्ति का उपदेश किया, प्रेम का उपदेश किया, ठीक है। गोवर्धन चले गए भगवान। गोवर्धन क्यों उठाया भगवान? केवल गंगों की रक्षा के लिए। वहीं गोविंद नाम पड़ा है, इंद्र ने गोविंद नाम रखा, गो संवर्धन, गोविंद भगवान। तो सबको ये मन में, अब आगे साक्षी जी बताएंगे, समय नहीं है, समय ज़्यादा हो चुका है, कि गोवर्धन पूज वृंदावन में आए हो, ब्रजधाम में आए हो, गोवर्धन पूजा कर रहे हो, और मन में जरूर ये संकल्प कर लीजिए, गौ हमें सेवा निरंतर करते रहना है सभी के लिए। गौ में समस्त देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवताओं का वास है। गोबर में लक्ष्मी का वास है,
गौमूत्र में गंगा जी का निवास है, सब कुछ है, सब गौ में निवास है। गौ की सेवा जो करते रहेंगे, गौ इनके ऊपर कृपा करती रहेंगी। गोवर्धन पूजा के तात्पर्य का मतलब यही है कि गौ संवर्धन, गौ का संवर्धन का, गौ की रक्षा करना। हमारे भारतवर्ष की देशी गाय असुरक्षित है। समस्त प्राणियों का, सब जीव का कर्तव्य है सबको गाय की सेवा करना आवश्यक है किसी प्रकार। क्या बताऊं, 2 दिन में पहुंचा उस गाय के पास में, मैं रोज जाता था, झूठ नहीं बोल रहा हूं। साथ में जाते ही उन्हें मेरी गोद में सर रख लिया, उठा करके अपना सिर गोद में रख लिया। मैं बैठ गया पास में, हाथ थोड़ा स्वस्थ हो गई, पड़ी थी। मैं खिला पिला के आया हूँ उसको, खूब भूस नहीं खा रही है, फल फूल सब खा रही है, इस समय स्वस्थ हो गई। एक 4 घंटे के बाद मैं बैठ के आया हूँ। तो ये है कि आज ठीक है, भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं, होती रहती है, ठीक है, परंतु संदेश सब भागवत वक्ता सब लोग यही संदेश देते हैं, भक्ति के साथ साथ में गौ की भक्ति करो, गौ की सेवा करो। और गोवर्धन पूजा का अर्थ एक ही, गौ की सेवा करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कथा बहुत बड़ी, समय ज्यादा भी हो गया है, अब साक्षी जी बताएंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। पिताजी बता रहे हैं घर में गऊ है। हमारे घर में बहुत साल हो गए, 17-18 साल हो गए। 1 महीने की थी जब आई थी वो। उनका नाम है कामनी। जैसे वशिष्ठ जी की कामधेनु थी, ऐसी हमारी कामनी है। उनसे जो मांगो वो मिल जाता है। ये बिल्कुल यथार्थ बात है। कथा में इतने व्यस्त थे। आपको बताएं, जब हम कथा की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तभी वो रक्षाबंधन के दिन अस्वस्थ हो गई अचानक। हम लोग कथा के 5-6 दिन पहले से ही 24 घंटा नहीं सोए, क्योंकि रात भर उनको देखना पड़ता। ना वो अपने आप बैठ पा रही थी, ना अपने आप खड़ी हो पा रही। पूरा परिवार, मेरे भैया, हम लोग 24 घंटे जाग कर उनकी देखभाल कर रहे थे। कार्यक्रम था तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। रात में छोटा भाई गोपाल जाता है, ये छोटा भाई है, उसकी सेवा करने, खिलाने पिलाने। एक हमारे मिट्ठू महाराज हैं ये घर पे, सुखदेव जी, तो मेरे भाई से तो चिढ़ता है, तो ये जाता था तो काटने दौड़ता था। तो इसको बुला लिया कि इसके हाथ का खाता नहीं है, उससे थोड़ी लड़ाई चलती है इसकी, तो इसको यहाँ बुलवा लिया। अब खुश है, लेकिन गऊ तो अस्वस्थ है। 4 दिन बाद अब पिताजी आज गए उसे देखने, क्योंकि अभी तो अपने आप थोड़ा खड़ी होने लगी थी, बैठने लगी थी, लेकिन कल से वो खड़ी नहीं हुई, अपने आप गिर गई थी। जब गए तो गिरी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। पिताजी गए तो पापा को देखकर ऐसे गोद में मुंह रखे, पापा बैठ गए तो गोदी में मुंह रखकर ऐसे बैठ गई। मतलब इतना प्रेम करती है कि 4 दिन से हम नहीं थे तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। और आपको एक बात बताऊं, और कह रहे हैं कि जब नहीं थे तो ऐसे बीमार पड़ी थी, कल से कुछ नहीं खाया था, और आज गए हैं तो फिर खड़ी हो गई गोद में सर रखने के बाद 15-20 मिनट बाद, नहीं तो खड़ी नहीं हुई थी। और जब हम लोग आ रहे थे वहाँ से तो हमारे सूटकेस वगैरह निकले तो उसने पानी फैला दिया था, और जो पात्र रखा था भूसे, गुस्सा हो रही थी कि सब जा रहे हैं। देखिए, अगर हम किसी से, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसको हर कोई समझता है। जितना प्रेम हम उससे करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमसे प्रेम करती है। बिहारी जी से प्रार्थना है जल्दी ठीक हो जाएं। वृंदावन में जन्म हुआ उनका, वृंदावन में गति होगी, इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि भाई उनकी गति हो जाए, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। साल तो 18-20 साल हो गए और इतनी अस्वस्थ नहीं है कि हमें कोई ऐसी आशा है कि कुछ होना, नहीं, अभी ठीक है, लेकिन हो जाता है। जैसे भैया बूढ़े आदमी कुछ ना कुछ रोग लग जाते हैं, वो भी हो गई। बिहारी जी से, गिरिराज जी से प्रार्थना है कामनी हमारी ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। उनने इतनी कृपा बना रखी है कि स्वयं कष्ट झेल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं होने दिया कि हमें किसी भी कार्य में व्यवधान आ जाए। खुद दर्द सह रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होने दे रही ताकि हमें कोई व्यवधान आ जाए। तो आप सभी प्रार्थना करें हमारी कामनी के लिए।
हमारी कामनी जी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। कोई घर जाएंगे तो हम दर्शन कराएंगे उनका। बहुत प्यारी गऊ है, बहुत प्यारी। और हम नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला उससे प्रेम करता है। हमारे भैया खड़े हैं केजी भैया, इनसे पूछो, पूरा मोहल्ला उससे प्रेम करता है, बहुत पूरा। इतनी प्यारी गऊ है। आज गोवर्धन जी का हम पूजन कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं, हमारी प्रार्थना गिरिराज जी ने स्वीकार की। हमारे निमंत्रण पर गिरिराज जी पधारे हैं साक्षात। हम सब ने साक्षात गिरिराज जी का कथा में पूजन किया है। इतना बड़ा सौभाग्य कथा के मध्य हमारा बना। गोवर्धन का अर्थ है गौ संवर्धन। वास्तव में सब ब्रजवासी आकर भगवान से पुकार करते रहे, तब तक भगवान ने गिरिराज जी नहीं उठाया था। भगवान ने कब गोवर्धन उठाए थे? क्योंकि गौ कभी डूबती नहीं है जल में। लेकिन जब ब्रजमंडल में इतना जल हो गया कि गौ माता भी प्रताड़ित हो गई और जोर जोर से रंभाने लगी, तब उन गौओं की रक्षा के लिए भगवान दौड़े और भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया है गौ माता की रक्षा के लिए। गौ का पूजन हम करते हैं दीपावली के अगले दिन। भगवान कहते हैं कि तुम अगर दिवाली को अपने धन की लक्ष्मी की सेवा कर पूजा करते हो, तो तुम उसके अगले दिन अपने धर्म की लक्ष्मी की पूजा करो। गो संवर्धन। गाय हमारे सनातन हिंदू धर्म की पालक है। गाय नहीं होगी, हिंदू सनातन धर्म की कोई पूजन विधान नहीं हो सकता। ठाकुर जी से स्नान से लेकर भोग प्रसादी से लेकर दीपक जलाने से लेकर गाय के दूध दही घी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनमें गाय के घी का ही प्रयोग होता है। तो गौ कौन है? हिंदू सनातन धर्म की पालक है। इसीलिए संत महात्मा गौ रक्षा के लिए आप सबको प्रेरित करते हैं। गाय रहेगी तो हमारा सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। शुद्ध सामग्री गौ सेवा से हमें मिलेगी, उससे जब हम पूजा पाठ करेंगे। गाय की सेवा तो भगवान ने करी, दुनिया भगवान की सेवा करता है। भगवान ने किसकी सेवा की? गौ की सेवा की। इसलिए गाय की सेवा का संकल्प आप वृंदावन में अवश्य लें। हम घर में नहीं रख सकते तो दान करें, किसी गौशाला में करें, किसी गरीब ब्राह्मण के घर में। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी जहाँ हजारों लाखें गौएं हैं, टीवी पर जिनका प्रचार है, उनको तो लोग खूब लाखों से दान कर देते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है, आपके गाँव में, शहर में, आसपास अगर किसी गरीब ब्राह्मण के घर में गौ है तो वहाँ भी जाकर जरूर दान, क्योंकि वहाँ और अधिक आवश्यकता है। हर जगह गौ की रक्षा और सेवा के लिए प्रण लें। समय काफ़ी हो गया है आज कथा प्रसंग का। आज हमारे अहमदाबाद से जो भक्तगण आए थे, सीताराम अंकल जी वगैरह आज जाने वाले हैं। आरती के लिए वे ठहरे थे कि कथा सुनकर आरती लेकर जाएंगे, तो वे मंच पर आकर आशीर्वाद ले लें। उसके बाद हम आरती करेंगे। जिन्होंने पूजन कर लिया है ठीक है। हमारे मिट्टू जी, नाम तो उसका राजा है, वैसे सीताराम भी बोलते हैं, खूब प्यारा सीताराम बोलते हैं। उसकी आरती करेंगे। सीताराम। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। ठाकुर जी की महाराज लीला आदि का श्रवण करते हुए भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो कल के विवाह उत्सव में भी राधा कृष्ण की भावर पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, शायद कथा में नहीं बताया, लोग बताए, राधा रानी हम लाए हैं। हमारे घर रुक्मणी जी तो थी। जब पिताजी कथा करते थे 30 साल पहले, रुक्मणी जी ब्याह कर आई थी भागवत में। घर में राधा रानी नहीं थी, रुक्मणी जी के संग जोड़ा था। तो राधा जी हम लेकर आए हैं, राधाष्टमी पर उनकी स्थापना करेंगे। लेकिन भैया पहले से एक विवाह करके रुक्मणी जी बैठी हैं, ऐसे तो रख नहीं सकते, तो विवाह करके ले जाएंगे। तो कल राधा कृष्ण का यहाँ पर विवाह होगा। जैसा नियम से वैदिक रीति से विवाह होता है, राधा कृष्ण की भावर पढ़कर उस रीति रिवाज से पूर्णतः राधा कृष्ण का विवाह होगा। भैया जिनको लड़का वाला बनना हो, जिनको लड़की वाला बनना हो, बता दीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र, सबके ठाकुर ही, सबकी राधा रानी। तो कल का विवाह उत्सव राधा कृष्ण के विवाह के साथ करेंगे हम वृंदावन में। जो आज जा रहे हैं वे आकर मंच पर आशीर्वाद ले लें और आरती प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी की आरती करें, गिरिराज महाराज की आरती करें। जिन्होंने पूजन नहीं किया है वे आकर आगे पूजन कर लें गिरिराज जी का। बोलिए गोवर्धन महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राम।
श्री राधे श्री राधे। आप सभी लोग भगवान की बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं और एक निवेदन और करूंगा कि आप सभी लोग नित्य श्रवण करते हैं। प्रातःकाल ठीक 7 बजे से भागवत जी का मूल पारायण यहाँ पर सत्संग चलता है वृंदावन के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा। उसके पश्चात आप सभी लोग भगवान की दिव्य कथा का आनंद भी पान करते हैं। और प्रातःकाल संत सेवा, जो भी परिक्रमा के भक्त लोग हैं सभी के लिए बाल भोग की सेवा भी है। कुछ लोग कह भी रहे थे, तो जिसको भी बाल भोग की सेवा, किसी भी प्रकार का प्रसाद का वितरण करवाना है वह भी संपर्क कर सकते हैं। और जो भी इस कथा को श्रवण आप कर रहे हैं, आप ऋतु साक्षी जी महाराज के नाम से YouTube पर चैनल है, उस पर जाकर भी ये कथा को आप देख सकते हैं। और जो भी यत्र तत्र बाहर के जो यजमान हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहें प्रेम से कर सकते हैं। कल की बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान का विवाह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा और भगवान का विवाह उत्सव में हम सभी शामिल होकर के अपने इस जीवन को धन्य करेंगे। आइए अब आरती होगी, तो सभी लोग अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं और बड़े भाव से बड़े प्रेम से भागवत भगवान की गोवर्धन जी महाराज की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। हाँ, सामने से करो पिताजी की। सामने से करेंगे आरती। ओम हरि ही ओम माँ चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश प्राणश मुखादग्निरजायता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी। पिताजी बता रहे हैं, घर में गऊ है। हमारे घर में बहुत साल हो गए, 17-18 साल हो गए। 1 महीने की थी जब आई थी वो। उनका नाम है कामनी। जैसे वशिष्ठ जी की कामधेनु थी, ऐसी हमारी कामनी है। उनसे जो मांगो वो मिल जाता है। ये बिल्कुल यथार्थ बात है। कथा में इतने व्यस्त थे। आपको बताएं, जब हम कथा की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तभी वो रक्षाबंधन के दिन अस्वस्थ हो गई अचानक। हम लोग कथा के 5-6 दिन पहले से ही 24 घंटा नहीं सोए, क्योंकि रात भर उनको देखना पड़ता। ना वो अपने आप बैठ पा रही थी, ना अपने आप खड़ी हो पा रही। पूरा परिवार, मेरे भैया, हम लोग 24 घंटे जाग कर उनकी देखभाल कर रहे थे। कार्यक्रम था तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। रात में छोटा भाई गोपाल जाता है, ये छोटा भाई है।
उसकी सेवा करने, खिलाने पिलाने। एक हमारे मिट्ठू महाराज हैं ये घर पे, सुखदेव जी, तो मेरे भाई से तो चिढ़ता है, तो ये जाता था तो काटने दौड़ता था, तो इसको बुला लिया कि इसके हाथ का खाता नहीं है, इससे थोड़ी लड़ाई चलती है इसकी, तो इसको यहाँ बुलवा लिया। अब खुश है, लेकिन गऊ तो अस्वस्थ है। 4 दिन बाद अब पिताजी आज गए उसे देखने, क्योंकि अभी तो अपने आप थोड़ा खड़ी होने लगी थी, बैठने लगी थी, लेकिन कल से वो खड़ी नहीं हुई, अपने आप गिर गई थी। जब गए तो गिरी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। पिताजी गए तो पापा को देखकर ऐसे गोद में मुंह रखे, पापा बैठ गए तो गोदी में मुंह रखकर ऐसे बैठ गई। मतलब इतना प्रेम करती है कि 4 दिन से हम नहीं थे तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। और आपको एक बात बताऊं, और कह रहे हैं कि जब नहीं थे तो ऐसे बीमार पड़ी थी, कल से कुछ नहीं खाया था, और आज गए हैं तो फिर खड़ी हो गई गोद में सर रखने के बाद 15-20 मिनट बाद, नहीं तो खड़ी नहीं हुई थी। और जब हम लोग आ रहे थे वहाँ से तो हमारे सूटकेस वगैरह निकले तो उसने पानी फैला दिया था, और जो पात्र रखा था भूसे, गुस्सा हो रही थी कि सब जा रहे हैं। देखिए, अगर हम किसी से, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसको हर कोई समझता है। जितना प्रेम हम उससे करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा वो हमसे प्रेम करती है। बिहारी जी से प्रार्थना है जल्दी ठीक हो जाएं। वृंदावन में जन्म हुआ उनका, वृंदावन में गति होगी, इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि भाई उनकी गति हो जाए, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। साल तो 18-20 साल हो गए और इतनी अस्वस्थ नहीं है कि हमें कोई ऐसी आशा है कि कुछ होना नहीं, अभी ठीक है, लेकिन हो जाता है जैसे भैया बूढ़े आदमी कुछ ना कुछ रोग लग जाते हैं, वो भी हो गई। बिहारी जी से, गिरिराज जी से प्रार्थना है कामनी हमारी ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। उनने इतनी कृपा बना रखी है कि स्वयं कष्ट झेल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं होने दिया कि हमें किसी भी कार्य में व्यवधान आ जाए। खुद दर्द सह रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होने दे रही ताकि हमें कोई व्यवधान आ जाए। तो आप सभी प्रार्थना करें हमारी कामनी के लिए, हमारी कामनी जी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। कोई घर जाएंगे तो हम दर्शन कराएंगे उनका। बहुत प्यारी गऊ है, बहुत प्यारी, और हम नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला उससे प्रेम करता है। हमारे भैया खड़े के जी भैया, इनसे पूछो, पूरा मोहल्ला उससे प्रेम करता है, बहुत पूरा, इतनी प्यारी गऊ है। आज गोवर्धन जी का हम पूजन कर रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं। हमारी प्रार्थना गिरिराज जी ने स्वीकार की, हमारे निमंत्रण पर गिरिराज जी पधारे हैं साक्षात। हम सब ने साक्षात गिरिराज जी का कथा में पूजन किया है। इतना बड़ा सौभाग्य कथा के मध्य हमारा बना। गोवर्धन का अर्थ है गौ संवर्धन। वास्तव में सब ब्रजवासी आकर भगवान से पुकार करते रहे, तब तक भगवान ने गिरिराज जी नहीं उठाया था। भगवान ने कब गोवर्धन उठाए थे? क्योंकि गौ कभी डूबती नहीं है जल में, लेकिन जब ब्रजमंडल में इतना जल हो गया कि गौ माता भी प्रताड़ित हो गई और जोर जोर से रंभाने लगी, तब उन गौओं की रक्षा के लिए भगवान दौड़े और भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया है गौ माता की रक्षा के लिए। गौ का पूजन हम करते हैं दीपावली के अगले दिन। भगवान कहते हैं कि तुम अगर दिवाली को अपने धन की लक्ष्मी की सेवा कर पूजा करते हो, तो तुम उसके अगले दिन अपने धर्म की लक्ष्मी की पूजा करो। गो संवर्धन, गाय हमारे सनातन हिंदू धर्म की पालक है। गाय नहीं होगी हिंदू सनातन धर्म की कोई पूजन विधान नहीं हो सकता। ठाकुर जी से स्नान से लेकर भोग प्रसादी से लेकर दीपक जलाने से लेकर गाय के दूध दही घी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनमें गाय के घी का ही प्रयोग होता है। तो गौ कौन है? हिंदू सनातन धर्म की पालक है। इसीलिए संत महात्मा गौ रक्षा के लिए आप सबको प्रेरित करते हैं। गाय रहेगी तो हमारा सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। शुद्ध सामग्री गौ सेवा से हमें मिलेगी, उससे जब हम पूजा पाठ करेंगे। गाय की सेवा तो भगवान ने करी, दुनिया भगवान की सेवा करता है। भगवान ने किसकी सेवा की? गऊ की सेवा की। इसलिए गाय की सेवा का संकल्प आप वृंदावन में अवश्य चलें। हम घर में नहीं रख सकते तो दान करें, किसी गौशाला में करें, किसी गरीब ब्राह्मण के घर में। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी जहाँ हजारों लाखें गौएं हैं टीवी पर जिनका प्रचार है, उनको तो लोग खूब लाखों से दान कर देते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है, आपके गाँव में, शहर में, आसपास अगर किसी गरीब ब्राह्मण के घर में गऊ है तो वहाँ भी जाकर जरूर दान, क्योंकि वहाँ और अधिक आवश्यकता है।
हर जगह गौ की रक्षा और सेवा के लिए प्रण लें। समय काफ़ी हो गया है आज कथा प्रसंग का। आज हमारे अहमदाबाद से जो भक्तगण आए थे, सीताराम अंकल जी वगैरह आज जाने वाले हैं। आरती के लिए वे ठहरे थे कि कथा सुनकर आरती लेकर जाएंगे, तो वे मंच पर आकर आशीर्वाद ले लें। उसके बाद हम आरती करेंगे। जिन्होंने पूजन कर लिया है ठीक है। हमारे मिट्टू जी, नाम तो उसका राजा है, वैसे सीताराम भी बोलते हैं, खूब प्यारा सीताराम बोलते हैं। उसकी आरती करेंगे। सीताराम। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। ठाकुर जी की महाराज लीला आदि का श्रवण करते हुए भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो कल के विवाह उत्सव में भी राधा कृष्ण की भावर पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, शायद कथा में नहीं बताया, लोग बताए राधा रानी हम लाए हैं। हमारे घर रुक्मणी जी तो थी, जब पिताजी कथा करते थे 30 साल पहले, रुक्मणी जी ब्याह कराई थी भागवत में। घर में राधा रानी नहीं थी, रुक्मणी जी के संग जोड़ा था। तो राधा जी हम लेकर आए हैं, राधाष्टमी पर उनकी स्थापना करेंगे। लेकिन भैया पहले से एक विवाह करके रुक्मणी जी बैठी हैं, ऐसे तो रख नहीं सकते, तो विवाह करके ले जाएंगे। तो कल राधा कृष्ण का यहाँ पर विवाह होगा, जैसा नियम से वैदिक रीति से विवाह होता है। राधा कृष्ण की भावर पढ़कर उस रीति रिवाज से पूर्णतः राधा कृष्ण का विवाह होगा। भैया जिनको लड़का वाला बनना हो, जिनको लड़की वाला बनना हो, बता दीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र, सबके ठाकुर ही, सबकी राधा रानी। तो कल का विवाह उत्सव राधा कृष्ण के विवाह के साथ करेंगे हम वृंदावन में। जो आज जा रहे हैं वे आकर मंच पर आशीर्वाद ले लें और आरती प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी की आरती करेंगे, राज महाराज की आरती करें। जिन्होंने पूजन नहीं किया है वे आकर आगे पूजन कर लेंगे राज जी का। बोलिए गोवर्धन महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। आप सभी लोग भगवान की बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं। और एक निवेदन और करूंगा कि आप सभी लोग नित्य श्रवण करते हैं। प्रातःकाल ठीक 7 बजे से भागवत जी का मूल पारायण यहाँ पर सत्संग चलता है वृंदावन के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा। उसके पश्चात आप सभी लोग भगवान की दिव्य कथा का आनंद भी पान करते हैं। और प्रातःकाल संत सेवा, जो भी परिक्रमा के भक्त लोग हैं सभी के लिए बाल भोग की सेवा भी है। कुछ लोग कह भी रहे थे, तो जिसको भी बाल भोग की सेवा, किसी भी प्रकार का प्रसाद का वितरण करवाना है वह भी संपर्क कर सकते हैं। और जो भी इस कथा को श्रवण आप कर रहे हैं, आप ऋतु साक्षी जी महाराज के नाम से YouTube पर चैनल है, उस पर जाकर भी ये कथा को आप देख सकते हैं। और जो भी यत्र तत्र बाहर के जो यजमान हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहें प्रेम से कर सकते हैं। कल की बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान का विवाह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा और भगवान का विवाह उत्सव में हम सभी शामिल होकर के अपने इस जीवन को धन्य करेंगे। आइए अब आरती होगी, तो सभी लोग अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भागवत भगवान की, गोवर्धन जी महाराज की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। हाँ, सामने से करेंगे आरती। ओम हरि ही ओम माँ चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं
में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव में तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं सोच